वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा फील्ड एंड पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बाबद में। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसते प्लीज सब्सक्राइब करूँ, ता सहित लाइक और शेयर करने को भूलु नहीं। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपण अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक फील्ड एंड पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बाबद में। सो आरंभ करवा फील्ड एंड पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बाबद रे, जो थे आम देखा आज कि भाव में जो आम फील्ड डिजीज एवं पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स रे होता है। तो फील्ड डिजीज कौन सब रही एवं पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज कौन रही से बाबद रे आम डिस्कस करवा। तो प्रथम आम आसवा दैट इज फील्ड डिजीज बाबद रे। फील्ड डिजीज कौन? So, field and post harvest disease, a plant disease is a physiological or structural abnormality that is deleterious to the plant or to any of its parts or products or reduce their economic value. So it express itself a definite series of symptoms. तेणु गोटे प्लांट डिजीज कथा जिते आम कहवा से फील्ड फॉर्म रे हो कि पोस्ट हार्वेस्टेड फॉर्म रे हो, तो ये हूँ कौन ना देर इज ए चेंजेस दैट इज abnormality कंडीशंस ऑफ फिजियोलॉजी एवं स्ट्रक्चरल कंडीशंस जोटा कि कौन करे ना इकोनॉमिकली वैल्यू को रिड्यूस करे बा प्रोडक्ट कौन सी क्षति पहुँचाए, जोटा कि आम एक्सप्रेस आम विभिन्न प्रकार सिम्पटम्स थ्रू रे से डिजीज को कौन करूँ ना एक्सप्रेस कर था। So the disease of plants may appear while still in the field or they may appear on harvested plant parts like seed, fruits and vegetables. The disease plant disease जो plant केस देखा होची तो appear केवल field रे केवल देखा जाए से नुहे, बरं दे appear on harvested part बोले कि जमती कि फ्रूट हो बा आमर विभिन्न प्रकार जो भेजिटेबल्स इत्यादि ये सब जो आम माने किणुचु, प्लस जो आम फ्रूट्स इत्यादि आणिलु प्लांट रू, तो से किसी डिजीज रही थाए। सो द डिजीज व्हिच अफेक्ट द प्लांट्स इन द फील्ड आर नोन एज फील्ड डिजीज। तो कौन कहुए ना फील्ड डिजीज, जो डिजीज अफेक्ट करे विशेष करके फील्ड रे जिते चाष कर फील्ड रे, तो से प्रकार डिजीज को आम कौन कहवा ना फील्ड डिजीज बोली कहवा। सो द डिजीज appear during development of plants or their product before harvest। तेणु ये डिजीज विशेष करके देखा जाए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स और प्रोडक्ट बिफोर हार्वेस्ट। बिफोर हार्वेस्टिंग पूर्वर जो फील्ड रे चाष आरंभ पाखरु जदि हम देखा जो डिजीज देखा जाए दैट इज कॉल्ड फील्ड डिजीज। So the disease which develop on harvested plant parts like seed, fruits and vegetables are called post harvest disease। तेणु आउ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज आम क्या कहवा ना जो डिजीज विशेष करके सीड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स केस रे देखा जाए, जोटा कि आफ्टर हार्वेस्टिंग जहाँ आम पाइले से जदि किसी डिजीज देखागला ताल कौन कहुए ना पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बोलिकी कहुए। सो द पैथोजेन इन्वॉल्व्ड आर mainly that is R. So mainly fungi like Pythium, Phytophthora, Rhizopus, Aspergillus, etc. and some bacteria like Pseudomonas, Erewina, etc. So these are the pathogens are involved for mainly field and post harvest diseases. So I am देखिए बर्तन what are the first field diseases। So in the field, plants suffer from different types of disease such as wilt disease, fruit rot disease, tuber rot, root rot, mosaic leaf curl, etc. So these are the different diseases which affects or which infect the plants during the field.
So the field diseases are caused by fungi, bacteria, mycoplasma and viruses. So fungi, bacteria, mycoplasma, viruses द्वारा एक प्रकार disease देखा जाता है. So field disease may lower the quality of fruit and vegetables. Obviously, so आम देखिए जदि field disease विशेष करिकी प्लांट कौन करे जो आमर जो क्वालिटी जो फ्रूट रो क्वालिटी बा वेजिटेबल्स रो क्वालिटी इत्यादि से सब जिनस को कौन करे ना लो करता है and also lowers the shelf life of post harvested diseases. तो आउ मध्य कौन करे ना जो जितकी दिन फ्रूटा रही था कि वेजिटेबल्स रही था तार लाइफ स्पान टाक मध्य कमे दिए. So some of the field diseases are seen in vegetables, plants are given below. तो किसी आम देखा ये वेजिटेबल किसी देखा फिल्ड डिजीज गुड़ाक से गुड़ाक बाबद आम डिस्कस करवा. सो प्रथम आम आसवा डैम्पिंग ऑफ. So rooting of seedling at ground level followed by falling over. So it is a fungal disease caused by Pythium species. Pythium species द्वारा ये डैम्पिंग ऑफ जोड़ा कि प्रायतः आम देखी था जो सीडलिंग चारा गछ गुड़ाक हुए तो मूल गुड़ाक पचिकी एमती गछ पूरा ऊपर जाके ठीक थी बाकी जो सॉइल माने सॉइल एभव पाखापाखि रिजन रे से जगह कौन है ना पचि जाए जोटा कि पाइथियम फंगस द्वारा विशेष करके बाय द वे गड़ी पड़े प्लांट जहाँ को कौन कहुए ना डैम्पिंग ऑफ बोलिके कहुए. सेमती नेक्स्ट दुई आसवा दैट इज विल्ड. विल्ड दैट इज द लीफ एंड ब्रांचेस विल्ट. So the whole plant then wilt and die. So wilting may be caused by bacteria or fungi. Bacterial wilt or of brinjal is caused by Pseudomonas solanacearum. The same bacterium also causes wilt potato plant. So wilt of tomato or is caused by a fungus Fusarium oxysporum. तेणु ये जो आम देखिले ये जो विल्टिंग डिजीज जोटा कि विशेष करके आम बैगण गचरे देखी था जे कि गोटे बैक्टेरियल डिजीज होता है जोटा कि स्यूडोमोनास सोलानासेरियम द्वारा होता है. विशेष करके आमर जो लीफ एवं ब्रांचेस गुड़ाक बेले बेले भी देखा जाए जे टोटाल प्लांटा भी झाँली जाए. तेणु से प्रकार जो प्लांट जो डिजीज होता है प्लांट जो डिजीज होता है सीटा स्यूडोमोनास सोलानासेरियम द्वारा होता है गोटे बैक्टेरिया द्वारा. कि आउ किसी बैक्टेरिया जमती कि पोटाटो से सेम बैक्टेरिया पोटाटो प्लांट केस रे मध्य विल्टिंग डिजीज क्रिएट करे किंतु टमाटो ऑर्डर डाली जोटा हम कहूँ सो काज्ड बाय फंगस फंगस द्वारा होता है जहाँ फ्यूजारियम ऑक्सीपोरम बोलिके कहुए. सेमती नेक्स्ट टाइम आसवा दैट इज मोजाइक डिजीज. Mosaic disease, so yellowing of leaves with numerous dark green area. It is seen in potato, tomato, lady's finger, chili, brinjal, etc. So it is a viral disease. विशेष करके हमें जमती कि टोबाको मोजाइक भाइरस, पपाया मोजाइक भाइरस, कॉलीफ्लावर मोजाइक भाइरस ये जमती आम मोजाइक फॉर्म लगाऊ तो विशेष करके मोजाइक डिजीज कंडीशन जब आम देखा देयर इज ए भाइरल डिजीज. तेणु ये पोटाटो टमाटो लेडीज फिंगर चिली ब्रिंजल एटसेट्रा ये सब हूँ माने जो तार कौन है ना लीफटा येलो पड़ज न्यूमेरस डार्क ग्रीन एरिया सब क्रिएट हम जोटा कि आम कौन कही ना मोजाइक डिजीज बोलिकी कही था. सो नेक्स्ट आम आसवा दैट इज लीफ कर्ल. Leaf curl, it is a viral disease frequently seen in tomato, potato, chili, etc. The leaves become small and show डाउनवर्ड और अपवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स मार्जिन. तेणु ये केस रे हम देखा जे लीफ कर्ल हो जाए माने लीफ गुड़ाक डाउनवर्ड भाइरल डिजीज हवा द्वारा बा भाइरस द्वारा इन्फेक्टेड हवा द्वारा ये जो टोमाटो पोटाटो चिली प्रायतः हम देखी था डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड कर्लिंग बेले बेले होता है जहाँफल ये लीफ गुड़ाक सठिक भाव में फंक्शन कर प्लांट प्रोडक्शन भी कमी जाए. Then powdery mildew. Powdery mildew, it is a fungal disease caused by Erysipeus species. White superficial spot appear on leaves and stem. It is seen in cucurbita, lady's finger, pea, tomato इमान केस रे देखा जाए. तो ये केस ये जो पाउडर मिल्ड्यू टा गोटे फंगाल डिजीज बाय जोटा कि एरिसिफे स्पेसीस जोटे फंगस दैट इज एरिसिफे द्वारा होता है एवं विशेष करके यार लीफ देखा जब आम व्हाइट सुपरफिशियल स्पॉट्स विशेष करके देखा जाए लीफ एवं स्टेम केस रे.
So simply down mildew, that is it is a fungal disease caused by Peronospora species द्वारा ହେଇଥାଏ. So cottony white patches appear on the lower surface of leaf. The upper surface turns yellow. upper surface ଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା yellow ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବାକି ତଳ surface ଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ କରିକି cottony white patches develop କରିଥାଏ जोटा कि Peronospora species द्वारा ହେଇଥାଏ. The upper surface turns yellow, brown and dries up. So it is seen in pea plant, cucurbita ଏମାନ କେସ୍ରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ. ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା that is late blight of potato. late blight of potato जोटा कि Phytophthora infestans through ହେଇଥାଏ. So it is a fungal disease caused by Phytophthora infestans. So brown lesions appear on leaflets, petiole and stem. So brown to purple discoloration of the tuber is seen. So followed by the brownish dry root. So it is also seen in a tomato. So ये लेट ब्लाइट पोटाटो जमती ना दिखाई हम जानी पार्छु जे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होथवा ई डिजीजटा विशेष करिक पोटाटो प्लांट केस रे देखा जाए एवं इट इज ए फंगल डिजीज एवं विशेष करिक ये कौन करे ना जो आलू जो थाए से आलू को ब्राउन टू पर्पल डिस्कलरेशन कर दिए जहाँ फल कौन हुए ना सी आलू बेस दिन रहे भीतर में भी पचवा आरंभ होता है एवं नष्ट होबार संभावना रही है. सो ये भी आमर टमाटो गछ बा टमाटो प्लांट रे देखा जाए. सेमती अर्ली ब्लाइट पोटाटो इट इज ए फंगल डिजीज द टारगेट broad spot that is appear on leaves. The tuber is also affected and show dark sunken irregular spots. It is caused by Alternaria solani. Early blight potato नहीं थे Alternaria solani द्वारा एवं आमर जो लेट ब्लाइट पोटाटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होते हैं. सो अर्ली ब्लाइट पोटाटो अर्ली ब्लाइट इज ऑल्सो सीन इन टमाटो. ये केसटा भी टमाटो केस रे देखा जाए. तो ये केस रे कौन हुए ना ये जो एरिया को विशेष करके इन्फेक्ट करते हैं सी जो एरिया लीफ रे इन्फेक्शन होता है तो सी एरिया को माने कौन गोटे ब्रॉड डार्क एवं सुनकिन इरेगुलर स्पॉट डेवलप करते हैं. So next that is fruit rot. Fruit rot it is a fungal disease caused by Phytophthora and Pythium species. The fruit decay of tomato is caused by Phytophthora and leaky fruit rot of brinjal by Pythium aphrodermatum. तेणु ये जो फ्रूट रट विशेष करके ये गोटे हूँ फंगल डिजीज काज्ड बाय फाइटोप्थोरा एंड पाइथियम स्पेसीस. जो फ्रूट होइथिबो गछरे तो सी कैसे जाई फ्रूट को पचे दउथबो विशेष करके. तेणु ताकू कह जाए फ्रूट रट डिजीज जे कि विशेष करके फाइटोप्थोरा और पाइथियम स्पेसीस द्वारा विशेष करके होता है. सो ये कौन करे ना फ्रूट को पचे कि कणा कर देथिबो विशेष करके ब्रिंजल केस रे ये देखा जाए. सेमती स्कैब डिजीज. Scab disease it is a bacterial disease frequently seen in potato. The causal organism is Streptomyces scabies. तेणु on the tuber superficial rough and corky tissue develop. तेणु यार ऊपर लेयर रे हम जो देखिबा जो स्कैब डिजीज रे विशेष करके ऊपर लेयर टा सुपरफिशियली रफ हो जाए कर्की हो जाए एवं टिश्यू जो कर्की टिश्यू इत्यादि सब डेवलप होता है विशेष करके हमरो पोटाटो केस रे विशेष करके देखा जाता है. सो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर. व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर it is caused by Albugo candida. Is a fungus while white shiny postulates appear on leaf उपरे हमर white postulates appear देखा देते एवं stem उपरे मध्य. So when the postulates rupture exposes white spore in severe infection the stem inflorescence flowers become distorted. तेणु ये सब कौन होते ना फ्लावर इनफ्लोरेसेंस इत्यादि सब झड़ी पड़े एवं विशेष करिकी जदि सिवियर कंडीशन कथा देखिबा एवं प्राय जदि लीफ ऊपर विशेष करिकी माने व्हाइट पोस्टुलेट्स इत्यादि सब डेवलप करथांते. देन आसीबा नेक्स्ट आसीबा दैट इज रस्ट ऑफ अनियन. So it is a fungal disease caused by Poxinia alli और आगु जहाँ कहला Poxinia pori बोली कहला. So longitudinal lesions appear on leaves. The lesions when rupture exposes yellowish iridospores. Telial bearing black teliotospore and later produced.
सो द लीव्स टर्न येलो एंड डाई परमानेंटली। तो ये जो हम देखले रस्ट ऑफ अनियन, तो रस्ट ऑफ अनियन रे जो पॉक्सिनिया कैटेगरी बा पॉक्सिनिया फंगस जो हम देखी था, तो सी विशेष करके प्रथम स्टेज जो इन्फेक्शन पीरियड यूरिडोस्पोर प्रोड्यूस करे, प्रथम स्टेज रे यूरिडोस्पोर फॉर्मेशन करे एवं परवर्ती समय से गोटे ब्लैक कलर स्पोर डेवलप करे, दैट इज टेलियोटोस्पोर्स बोली कि कहा जाए। तेणु एवं सिवियर कंडीशन से कौन हुए ना विशेष करके यूरिडोस्पोर थ्रो रे से प्लांट को विशेष करके इन्फेक्ट करता है। एवं बाय द वे जो प्लांट डेथ समय आसे प्लांट ग्रेजुअली हार्वेस्टिंग फॉर्म को आसे, तो से टेलियोटोस्पोर विशेष करके डेवलप करे एवं बेले बेले देखा जाए जे लीफ को येलो जो यूरिडोस्पोर पीरियड रे बा टेलियोटोस्पोर पीरियड रे से कौन करे ना लीफ को येलो कर दिए एवं जोटा कि परमानेंटली डाई हो जाए। देन नेक्स्ट आसवा आमे दैट इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल दैट इज ब्रिंजल प्लांट रे विशेष करके हमर डेवलप होतो बहुत स्मॉल लीफ गुडाक जो नॉर्मल लीफ टारू ये बहुत स्मॉल लीफ डेवलप होतो। सो इट इज ए डिजीज काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, विशेष करके माइकोप्लाज्मा द्वारा डेवलप होता है। सो द अफेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस टीनी येलो लीव्स एंड डू नॉट बियर फ्रूट्स। ये बहुत छोट छोट पत्र डेवलप करियो एवं बैगन टोटाली हम ना, ब्रिंजल टोटाली हम ना। देन anthracnose, anthracnose it is a fungal disease. Anthracnose in chilies shows circular sunken spot on green or ripening fruits branches dieback। तेणु ये जो anthracnose केस रे जदि हम देखिबा, ये केस रे सर्कुलर सुनकेन स्पॉट ऑन ग्रीन और राइपेनिंग फ्रूट्स, कंचा लंका उपरे नले पाचिला लंका उपरे ये कौन करे ना गोटे सर्कुलर सुनकेन स्पॉट डेवलप करता है। सो ये हमें देखिले डिफरेंट वेजिटेबल्स रो फील्ड डिजीजेस बाबद रे। बर्तमान हम देखिबा किछि फ्रूट्स बाबद रे जो मान के केस रे फील्ड डिजीज कंडीशंस एंड फील्ड डिजीज देखा देई थाए। तो प्रथम डिजीज रे हम आसीबा दैट इज बंची टॉप। बंची टॉप इट इज ए वायरल डिजीज ऑफ बनाना। The leaves become short and narrow and are bunched together at the top of the pseudo stem, so to form a rosette. The plant fail to grow and die soon। तेणु बंची टॉप ये वायरल डिजीज विशेष करके बनाना रे देखा जाए। सो ये केस रे कौन हुए ना जो टॉप टा कौन हुए जो बनाना ट्री जो टॉप टा से कौन हुए ना बहुत ही माने कौन बंच्ड फॉर्म रे डेवलप हुए, जोटा कि हमर जो कौन ऑफ द स्यूडो स्टेम फॉर्म एवं इट लुक्स लाइक ए रोजेट शेप। सो जहाँ फल कौन हुए ना प्लांट आउ माने बढ़ी पारे नहीं, फेल टू ग्रो एंड इजिली से मरी जाए शीघ्र मरी जाए, डाई सून। देन Panama wilt, Panama wilt it is a fungal disease of banana caused by Fusarium oxysporum var cubens, that is progressive browning and falling of leaves, so black streaks on underground stem। तेणु ई केस रे जो हमरो फ्यूजारियम ऑक्सीपोरम जो रे कि तार वेराइटीज क्यूबेंस द्वारा अटैक ये डिजीज माने क्रिएट होता है, जो थे कौन हुए ना प्रोग्रेसिवली ब्राउनिंग कंडीशंस को आसता है एवं लीफ गुड़ाक माने पड़ी जाए एवं बाय द वे ब्लैक स्ट्रिक ऑन अंडरग्राउंड स्टेम। ग्राउंड स्टेम केस रे ब्लैक स्ट्रिक कंडीशंस डेवलप होते हैं। Then third time आसीबा that is powdery mildew। Powdery mildew a fungal disease is seen in many fruit plants। Powdery mildew of mango is caused by Odium mangiferi। So in this disease white powdery growth appear on the inflorescence and tiny fruits। So it causes the premature fruit drop। Then powder mildew is in grapes shows a powdery growth on both surface of leaves, so in young shoots, inflorescence and developing fruits, so it is caused by Uncinula nectar द्वारा होता है। तो ये केस रे कौन हुए ना इमेच्योर फ्रूट गुड़ाक विशेष करके व्हाइट पाउडरी ग्रोथ एपियर होता है, प्लस जोटा कि आमर बहुत टीनी फ्रूट्स डेवलप हुए एवं
प्रीमेच्योरली कौन हो जाए ना झड़ी जाए प्लांट रू जो फ्रूट्स गुड़ाक विशेष करके देन सोटी मोल्ड इट इज ए फंगल डिजीज सीन इन सापोडिला मैंगो गुआभा सिट्रस ये सब मान केस देखा जाए so sooty unslightly growth is seen on the upper surface of the leaf the causal organism that is कपनोडियम रामोसम द्वारा होता है विशेष करके सो सूटी मोल्ड ऑफ गुआभा इज कास्ड बाय मेल्युला सीडी so sooty wood of citrus is caused by Mellula botleri तो ये जो आमर सापोडिला मैंगो गुआभा सिट्रस एमान केस रे जो सोटी मोल्ड डिजीजटा होता है जहाँकि कपनोडियम रोमासम द्वारा होता है एवं ये विशेष करके स्लाइटली ग्रोथ होता है फ्रूट रो एवं कॉजल ऑर्गेनिज्म द्वारा जो अनयूजुअली बा अनस्लाइटली ग्रोथ होता है अपर सरफेस रे एवं जहाँ आउ जदि हम देखा सेमती गुआभा केस रे जो डिजीज करथुआ ये सूटी मोल्ड डिजीज दैट इज बाय मेल्युला सीडी एवं सिट्रस केस जदि हम देखा दैट इज मेल्युला बॉटलेरी सो नेक्स्ट टाइम आसवा दैट इज डाउन मिल्ड्यू डाउन मिल्ड्यू इट इज ए फंगल डिजीज फ्रिक्वेंटली सीन इन ग्रेप वाइन्स जो अंगूर गछ केस रे देखा जाता है so down growth on the under surface of leaves with corresponding yellow spots on the upper surface so defoliation takes place during रेनी सीजन तेणु ये केस रे डिफोलिएशन विशेष करके रेनी सीजन पीरियड रे देखा जाता है इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट बंचेस आल्सो अफेक्टेड बेरीज श्रिवल्स अप एंड ड्राइज जोटा कि आमर जो इन्फ्लोरेसेंस एवं फ्रूट बंचेस गुड़ाक जो डेभलप होता है ग्रेप्स केस रे सी भी अफेक्टेड हुए और बेरीज गुड़ाक स्ट्रिवल एवं ड्राइज अप हो जाए सुखिकी नष्ट हो जाए सो नेक्स्ट टाइम आसवा दैट इज एंथ्राकोनुस Anthracnose it is a fungal disease frequently seen in banana, grapes, guava, mango, etc. So anthracnose of banana is caused by Gluisporium musarium that is on the fruit. Brown patches covered with crimson growth of fungus is seen. So anthracnose of grapevine is caused by Eleusione ampullania. That is depressed cankers developed on stem and branches so brown sunken spot on berries and leaves is also seen so anthracnose in guava is caused by Coleotrichum cd so young fruits drop they may dry up and form mummies so anthracnose of mango is caused by Coleotrichum Sporodes. So dark brown spots appear on leaves but rarely on fruits. तेणु विशेष करके ये आमर जो विभिन्न प्रकार प्लांट्स केस रे आम देखले ये प्रकार जो डिजीजटा एंथ्राकोनस डिजीजटा तेणु विशेष करके ये बानाना ग्रेप्स गुआवा केस रे मैंगो केस रे देखा जाए बानाना केस रे का द्वारा होता है ना ग्लियोस्पोरियम म्यूजारियम द्वारा विशेष करके होता है एवं जहाँकि माने कौन क्रिमसन ग्रोथ कंडीशंस देखा जाता है सेमती एंथ्राकोनस जो हम देखुचे ग्रेप्स केस रे सेटा एलियोसन आम्पेलिना द्वारा होता है एवं जो केस रे कौन हुए ना कैंकर्स डेवलप हुई थे कैंकर्स मीन्स गोटे प्रकार जमती पचिगला भाया ऊपर सरफेस होता है ऑन स्टेम एंड बंचेस सो ब्राउन सुनकेन स्पॉट बेरीज ऑन एंड लीव्स इज ऑल्सो सीन आउ विशेष करके गुआभा केस रे जदि हम देखा सीटा क्या द्वारा ना कोलियोट्रिकम सीडी द्वारा होता है जार यंग फ्रूट गुड़ाक झड़ी पड़े एवं दे मे बी ड्राई अप एंड फॉर्म ममीज बेले बेले कौन हुए ना सेमती ड्राई फॉर्म रे सुखिकी रही गच ममीज बोली कहुए सो एंथ्राकोनस ऑफ मैंगो इज काज्ड बाय कोलियोट्रिकम ग्लुयोस्पोरोडियस मैंगो द्वारा मैंगो जो होता एंथ्राकोनस डिजीज दैट इज काज्ड बाय कोलियोट्रिकम ग्लुयोस्पोरोडियस सो डार्क ब्राउन स्पॉट appear on leaves but rarely fruits विशेष करके डार्क स्पॉट सब देखा जाए लीफ केस रे एवं फ्रूट केस रे कम रही है
Then inflorescence rot of jackfruit. So it is a fungal disease caused by Rhizopus artocarpi. Young female inflorescence rot and shed. जो इतरे जो फीमेल फ्लावर गुड़ाक फीमेल इनफ्लोरेसेंस गुड़ाक ये कौन हुए ना झड़ी पड़े जो पणस केस रे विशेष करके हम देखी था सुखीजी और झड़ी पड़ सेमती नेक्स्ट आसवा दैट इज कैंकर citrus canker is a common disease of citrus plant. So it is a viral disease. It is not a viral disease, it is a bacterial disease. So caused by Xanthomonas citri. Small brown raised cork outgrowth on the leaves, twig and fruit is seen. So आम देखिले जो जांथोमोनास सिट्री द्वारा ये प्रकार डिजीजटा होता है विशेष करके आम सिट्रस कैंकर बोलिकी आम कहूँ. तो इट इज नॉट ए वायरल डिजीज, इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज. सो दैट इज कर्की आउटग्रोथ ऑन द लीव्स, ट्विग एंड फ्रूट इज सीन. सो नेक्स्ट टाइम आसवा दैट इज डायबेक. सो इट इज ए फंगल डिजीज इन व्हिच द ब्रांचेस टर्न ब्लैक एंड die from top downward. So if no care is taken, the whole plant may die. So it is a serious disease of citrus plant caused by Polytrichum gluosporidis. सो ये केस रे हमरो जो डायबेक फंगल डिजीज विशेष करके देखा जाए जोटा कि ब्रांचेस गुड़ाक टर्न ब्लैक एंड डाई फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड. सो ये केस रे जदि हम केयर न नवा ताले से केस रे कौन हुए ना सिट्रस प्लांट विशेष करके कौन होते ना मरी जाए थे विशेष करके. सो ये हम देखिले विभिन्न प्रकार फील्ड डिजीजेस बाबद रे. द नेक्स्ट आम आसवा दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बाबद रे. जे आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग जोटा आम फील्ड रु प्रोडक्ट पाइला परे बा फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं आसला परे तापरे को प्रकार डिजीज देखा जाए आम देखा. सो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज. So the disease which develop on harvested part of the plant like seeds, fruits and vegetables are called post-harvest disease. The harvested product may get infected on the way of storage or to market or even before their final consumptions. तो जो हमें हार्वेस्टेड प्रोडक्ट हमें पाइले तो से मे बी इन्फेक्टेड इन द वे ऑफ स्टोरेज फॉर्म रे हो और टू बी मार्केटेड फॉर्म रे हो और मे बी फाइनल कंजप्शन पूर्वर हो. ये जो डिजीज जो देखा जाए ताको आम कौन को ना पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बोली कही था. सो द प्लांट पार्ट्स मे गेट इन्फेक्टेड इन द field but expression of symptoms may take place later. So at any stage before final consumption. So type of post harvest disease. बर्तमान हम देखिबा ये जो डिफरेंट पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बाबत डिफरेंट टाइप्स रो. सो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज आर मोस्टली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजी. बैक्टीरिया एवं फंजी द्वारा विशेष करके पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज देखा जाए. So the real causes of spoilage of post harvested commodities may be due to high temperature हो पारे और may be high moisture content हो पारे and injuries caused during marketing. तो ये तो विभिन्न प्रकार कारण थ्रो रे हो पारे जे मे बी जो फ्रुट्स बा जो आम प्रोडक्ट पाइले ता भितर हाई मॉइस्चर कंटेंट रो बा हाई टेम्परेचर रहा माने टेम्परेचर रहा द्वारा हो बा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जदि फेवर हो फॉर बैक्टीरिया एवं फंगस पाई तो से केस रे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली ग्रो कर पारे व्हिच एंटर इनटू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू इंजुरीज एंड कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज. So Stackman and Harrer in 1957 divided the pathogenic storage disease into two groups. तो स्टैकमैन एवं हरर जो पाथोजेनिक स्टोरेज डिजीज को सी कौन कले ना दुई भाई व्यक्त कले कौन ना वन इज द दैट इज डिजीज ड्राई बल्क मटेरियल्स सच एज सीड्स एंड ग्रेन्स. सीड एवं ग्रेन केस रे जो डिजीज स्टोर होगी रोचे. आउ गोटे केस रे डिजीज ऑफ फ्लेसी स्टोरेज ऑर्गन्स सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. एवं डिजीज विशेष करके जोड़ाक फ्लेसी स्टोरेज ऑर्गन्स विशेष करके मनकर मैंगोर फ्लेसी पार्ट एनी फ्रुट्स रो फ्लेसी पार्ट रे जिते
बा वेजिटेबल्स रे जो पार्ट माने जो डिजीज स्टोर होगी रही है। सो प्रथम आम आसवा जे डिजीज ऑफ स्टोरेड सीड्स एंड फूड ग्रेन्स एवं स्टोरेड सीड केस रे किभଳି भाବରେ डिजीज रही है बा को डिजीज विशेष करके देखा जाए थे। सो ड्यूरिंग स्टोरेज और ट्रांजिट the seed and grains are damaged by different species of aspergillus and penicillium which can grow well at a relative humidity from 70% to 90%। ତେଣୁ ଏଇ ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 70 to 90% ରହିଲେ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆସ୍ପେରଜିଲସ୍ ଏବଂ ପେନିସିଲିୟମ୍ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରୋ କରିଥାଏ। ସୋ ଆସ୍ପେରଜିଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫଞ୍ଜି invade the embryo of seed, so thereby reducing the percentage of germination। So during storage the fungi produce mycotoxin, so which are harmful to both domestic animals and human beings। So the important fungi in this respect are aspergillus and penicillium which produce alpha toxin and other toxins। So both aspergillus and penicillium produce penicillic acid, a carcinogenic substances। तेणु ये आस्पेरिजिलियम और पेनिसिलियम जो ग्रो करे गोटे प्रकार टॉक्सिन प्रोड्यूस करे जहाँ को आम अल्फा टॉक्सिन्स बा अदर टॉक्सिन्स बोलिकी आम कही था जोटा कि विशेष करके जो आस्पेरिजिलस और पेनिसिलियम जो पेनिसिलिक एसिड गोटे डेवलप करे जोटा कि सब्सटेंस को कार्सिनोजेनिक करते और से प्रकार सब्सटेंस खाइला माने आमको मे बी किछिटा माने हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप करता है। तो कंट्रोल किभଳି भाव में आम करवा ना दैट इज लो मॉइस्चर माने कमेवा मॉइस्चर टिके कमेवा द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ देयर रूम्स फॉर स्टोरेज शुड बी केप्ट बिलो 70%। बिलो 70% मॉइस्चर को कम आम रखा। लो टेम्परेचर temperature in storage house should be maintained below 30 degree centigrade because most of the storage fungi can grow well at a temperature between 30 to 55 degree centigrade। 30 to 55 degree centigrade जदि टेम्परेचर रहिबो ताले से केस रे ई जो फंगस मान को बढ़िया पई सुविधा हबो। तेणु से केस रे हम सब बेले कोन करिया दरकार ना बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रे टेम्परेचर रखिले ठीक भाव रे ये रहि परिबो। सो सैनिटेशंस भी दरकार। प्रॉपर सैनिटेशन शुड बी मेंटेन टू कीपिंग स्टोरेज प्रोडक्ट क्लीन। जो प्रोडक्ट आम आने ताको प्रॉपर वे जब आम सैनिटाइज कर माने सॉरी माने सफा करके रखिबा एवं भल भाव में जोड़ाक पची सड़ी जाई नथिबो से सब जिंस को आम अलग माने कोन अलग करदेवा एवं जोड़ाक पचिबा ऊपर हेलानी ताको आम सेपरेट करदेवा जहाँ फल कौन हो पारिबो ना इजीली ये मेंटेन होगी रही पारिबो। ता छड़ा आउ कौन ना वेंटिलेशन प्रॉपर वेंटिलेशन शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग स्टोरेज एंड आल्सो ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड बिफोर सेंडिंग टू मार्केट। सो यूज ऑफ insecticides like methyl bromide and some other fumigants are used to treat the harvested seeds, thereby they regulate the storage fungi and reduce economic losses। देन ये देखले हमें जी डिजीज जो मॉइस्चर कंटेंट जो डिजीज कंडीशंस गुड़ाक विशेष कर क्रिएट होता है। सो नेक्स्ट टाइम आसवा दैट इज डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर हार्वेस्ट इज कॉज्ड बाय फंजी एंड बैक्टीरिया। वी विल डिस्कस here some storage pathogens and disease caused by them is storage। तेणु जो ड्यूरिंग स्टोरेज पीरियड रे जो विशेष करके फंजी बैक्टीरिया माने विशेष करके फ्रूट बा आमर वेजिटेबल्स लगी था तो सी बाबद ये देखा। प्रथम आसवा दैट इज अल्टरनेरिया। इट इज ए फंगल पैथोजेन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ अल्टरनेरिया cause root of many fresh fruits and vegetables, for example black root of orange, tuber root of potato, root of sweet potato, purple blotch of onion, alternaria root of onion, देन अल्टरनेरिया रूट ऑफ कैबेज। तो ये सब प्रकार डिजीज ये अल्टरनेरिया थ्रू रे होता है। इज ए फंगल युड़ा सब आम जो अनियन अल्टरनेरिया सॉरी अनियन कैबेज
बा पोटाटो इत्यादि विशेष करके आम स्टोरिंग फॉर्म में जो रखू तो से अल्टरनेरिया थ्रो रे इन्फेक्टेड होता है। सेमती botrytis, it is a fungal pathogen which causes grey mold roots of fruits like a pear, apple, citrus, etc. and vegetables like onion, tomato, etc. So every year it causes great economic losses. जोटा कि आमर जदि देखा भेजिटेबल्स जमती कि अनियन, टमाटो, पियर, एप्पल ये सब माने कौन करते ना बॉट्रिटिस द्वारा नष्ट होता है पची थाए सड़ी थाए जेटा कि कौन माने वर्षर जदि हम देखा लॉस वेरी मच लॉस। Then next time asiba that is fusarium. So it is a fungal pathogen. It causes different disease commonly called pink or yellow molds. So different species of fusarium cause damage to tubers, bulbs, storage, roots, etc. and frequently on cucurbits, tomato, etc. So it also causes brown root of fruit like a lemon, orange, etc. It causes dry root of potato. तेणु ये जो फ्यूजेरियम विशेष करके आमर कौन करे ना पिंक और येलो मोल्ड कंडीशंस जो माने आमर डिजीज क्रिएट करता है एवं विशेष करके ये कौन करे ना ब्राउन रूट विशेष करके फलटा को ब्राउन करके पचई दे थाए एवं इतने विशेष करके आमर जो ट्यूबर्स, बल्ब्स यही सब जिनस गुड़ाक विशेष करके पचि जाए। So next time asiba that is penicillium. It is a fungus. It is more commonly called as blue or green molds बोली कि याको कहा जाए. So they cause roots of different fruits like onion, sweet potato, etc. ये केस रे मैंने पचे थांती penicillium, onion और potato, sweet potato. So they also cause spots on different fruits. different fruit उपरे मध्य different spot मैंने develop कर थांती. They produce atulin or as a mycotoxin which directly contaminate फूड जी कि कौन करे ना गोटे टॉक्सिन प्रोड्यूस करे जोटा कि कौन माने सी प्रकार खाद्य जोटा कि इन्फेक्टेड होइतो हमरो पेनिसिलियम द्वारा तो सी केस रे जदि से फ्रूट खाइबा तो मे बी हमको किसी हेल्थ प्रॉब्लम किसी डेवलप हो। सो इट आल्सो कॉजेस ईयर रूट ऑफ मेज रो मध्ये ई प्रकार ईयर रूट देखा जाए that is not y only ear ear that is ear root of maize. So it forms blue mold on citrus fruits. So penicillium expansum causes root of apples in transit and storage. Then next is sclerotinia. That is sclerotinia is a genus of fungi. It infects different fruits and vegetables. The most common disease are cottony root of lemon, watery soft root of bean pods, cucurbits, etc. So sclerotinia root of pea pod, melon, tomato, etc. तेणु ये जो स्क्लेरोटिनिया रूट कंडीशंस देखा जाए विशेष करके पी पॉड, मिलन, टमाटो ये मान केस देखा जाए जोटे कौन करे ना आउ लेंबू केस देखा जाए जोटा कि कटनी रूट मीन्स ये पची जो माने पची जाऊँ प्राय टाइम पची जीवा जिनसटा सेमती नेक्स्ट टाइम आसवा दैट इज फाइटोप्थोरा. Phytophthora, it is a genus of fungi. It causes dry root and wet root of potato in storage. माने सुखिला अवस्था रे पचि जीव बा वेट माने पूरा पचि की सड़ी जाए जोटा पूरा आलूटा माने उदालिया है कि पचि जाए. So brown spot appear on green fruit of tomato which become completely brown and shriveled. जोटा कि माने कम्प्लीटली ब्राउन हो जाए. टमाटो के देखा ये फ्रूट विशेष करके बिकम्स ब्राउन एवं श्रिवल्ड हो जाए सुखी जाए. सो एरिनुआ नेक्स्ट आम आसवा एरिवेना. एरिवेना is a genus of bacteria containing mostly plant pathogens. So different species of Erinua causes the storage disease like bacterial soft root of vegetables such as onion, carrot, potato, tomato, chili, etc. It also causes ear root of maize, that is ear root of maize conditions मध्ये create करते. It also soft root of lettuce. It causes purple stain of papaya. So the root माने पची जीवा जोटा
तो सॉफ्ट रूट ऑफ लेट्यूस प्लांट केस रे माने कोन पची थाए एवं ये विशेष करी कि पपया केस रे जदि हम देखिबा पर्पल स्टेन ये क्रिएट करथाए. So next time asiba, that is Aspergillus. It is a genus of fungi. It causes ear root of corn by maize. So it forms yellow mold in peanut seed. So it also produce alpha toxins in peanut seed. It causes black mold on onion bulb. तो ये एस्पेरिजिलस विशेष करके हमर ईयर रूट कंडीशंस देखा जाए मेज केस रे, येलो मोल्ड कंडीशंस पियानट कंडीशन रे एवं प्रोड्यूस अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करे. Then next time आसीबा that is rhizopus. It is a fungus which causes root of grapes, soft root of papaya, melon, tomato एई मान केस रे ई सब पार्ट गुडा को विशेष करके पचै थाए बा ग्रेप्स, पपाया, मेलन, टमाटो मान. Similarly, alternaria is a fungus causes early blight of tomato. Black lesions develop on tomato plant. Similarly, Phomosis, that is P. vaccina causes fruit root of brinjal. ब्रिंजल को ये पचे देता है जो बैगन तोड़े आनी की रखू तो सी किसी दिन भीतर ये पचे देता है जदि ये द्वारा इन्फेक्ट होथो. P. Phomosis vacciana. Similarly, next आसीबा that is Coliotrichum, that is C. Melongenia gene causes anthracnose disease of brinjal. Sunken lesions on fruit develop. Fruit dries and becomes black. So fruit drops, that is Coliotrichum capsicum, show the anthracnose disease of chili केस रे ये जो Coliotrichum capsicum थ्रू रे anthracnose disease देखा जाता है. एवं विशेष करके सी मेलांगोजेनी कॉजेस मेलानोजेनी के कॉजेस करता है विशेष करके ब्रिंजल. सुनकेन लेसन्स ऑन फ्रूट डेवलप, फ्रूट ड्राइज एंड बिकम्स ब्लैक, तो ब्लैक करती है. सिमदी नेक्स्ट आसीबा दैट इज राइजोक्टिना सोलानी कॉजेस रूट ऑफ लेडीज फिंगर. भेंडी की विशेष करके पचे देता है. भेंडी के तले में रखी था तो से भेंडी के पचे देते हैं. तेणु ये सब सारा आम डिजीज देखले जे जोटा कि आमर विशेष करके जो फॉर्म गोटे मॉइस्चर कंटेंट फॉर्म आम देखले आउ बेले बेले जो कौन हो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो ठीक रोना हाई टेम्परेचर इत्यादि रोचे जोटा कि आम प्रथम आम कंडीशंस देखले सीड आउ ग्रेन्स केस रे एवं आउ गोटे डिजीज फॉर्म आम देखले डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स केस रे जो आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड कि भाव में सेगुड़ा इनफेक्टेड हो डिजीज थ्रू रे इनफेक्टेड हो. सो व्हाट आर द कंट्रोल्स? That is the fruits and vegetables should be harvested and handled carefully to avoid any injury which may facilitate the pathogen to cause infection. तो जितेबाला आम सेगुड़ा आम प्लांट पाखर आणुचे जितेबाला आम हार्वेस्टेड कर से पीरियड रे आम लक्ष्य करवा दरकार जमी कौन इंजुरी से केस क्रिएट न हुए बिकॉज इंजुरी है माने पैथोजेन्स इजिली इनफेक्ट कर जाए. So the infected region on the vegetables should be cut off to avoid further infection during transportation and storage. जदि मनकर कौन जगह इन्फेक्शन भी हो जाए तो ताकू आइदर रिमूव करवा नहले से जगह को आम माने इन्फेक्टेड पार्ट को कट करके रिमूव करवा एवं जोटा कि आम फर्दर इन्फेक्शन को आम प्रिवेंट कर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एवं स्टोरेज समय. So storage container, warehouse etc. should be properly cleaned with CuSO4, formaldehyde etc. to avoid contamination. तेणु आउ कौन ना जो जगह आम रखुचु बा स्टोरेज करके आम रखुचु तो से जगह आम सब मेंटेन करके रखा दरकार जे किभली भाव माने आम सैनिटाइज करवा जमती कि बाय CuSO4 फॉर्माल्डिहाइड ये सब थ्रू रे आम ताको सैनिटाइज करके रखा जहाँफल कौन हम प्रॉपर्ली क्लीन करके रखा जहाँफल से कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहिबो नहीं एवं बाय द वे आमर जो हार्वेस्टेड प्रोडक्ट सब ये सब डिजीज हम ना. आउ कौन द क्रॉप शुड बी स्टोरेड और ट्रांसपोर्टेड एट ए लो टेम्परेचर एनफ टू स्लो डाउन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज. जो आम ट्रांसपोर्टिंग होची तो से समय आम कौन करिया दरकार ना ये जो क्रॉप गुड़ाक विशेष करके से लो टेम्परेचर नहीं कि जीवा दरकार. सो प्रॉपर वेंटिलेशन इन स्टोरेज रिड्यूसेस द स्प्रेड ऑफ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज.
प्रॉपर वेंटिलेशन रहिले भी मध्य डिजीज को हमें कमाई परिबा। द क्रॉप्स शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड अदर पेस्ट, दस क्रिएशन ऑफ न्यू वुंड्स एंड डिजीज कैन बी अवॉइडेड। ये जो क्रॉप आम नहीं जावा स्टोर करवा तो सी क्रॉप विशेष करके इंसेक्ट एवं अन्य किसी पेस्ट मान थ्रू से आम रक्षा करवा दरकार, जहाँफल से कौन इनफेक्ट माने कौन वुंड डेभलप करेंगे ना, जहाँफल आउ कौन डिजीज हबार चांसेस रहा। आउ ता छड़ा हॉट वाटर एंड हॉट एयर ट्रीटमेंट हेल्प टू रिड्यूस फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजीज। हॉट वाटर बा हॉट एयर ट्रीटमेंट कले डिजीज को हमें कमे पार। सो केमिकल कंट्रोल दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज मे बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशंस ऑफ thiobendazole, dicloran, dosa ash, etc. So the chemical helps to prevent infection and suppresses the development of pathogen on the host surface. So some other chemicals such as vapors of acetaldehyde, biphenyl or nitrogen chloride forming chemicals, etc. are used as supplementary measures to control the post harvest diseases during storage and transportation. तेणु ये जो विभिन्न प्रकार केमिकल्स थ्रू रे हो बा हमर प्रॉपर जो क्लीनिंग प्रोसेस थ्रू रे हो वेंटिलेशन इत्यादि ये सब जदि आम प्रॉपर वे रे मेंटेन करबा ताहले जाइए आम कौन कर ना आम जो डिजीज क्रिएट हो प्लांट केस रे आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टेड फॉर्म हो कि फील्ड फॉर्म रे हो तो या को आम फ्रीली माने कौन ठीक भाव में कंट्रोल कर। सो ये आम टोटाल ओवर देखिले फील्ड एंड पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज बाबद रे, जोटा कि इन जनरल आम जहाँ भी देखुचु आहरी बहुत सारा डिजीज अच्छी जोड़ाक माने सबू आलोचना करवाटा पॉसिबल नुह, बट इन जनरल जी आम प्राय डिजीज देखी था तो से सब बाबद रे ये डिस्कस कले। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।